नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में हम फ्लैट के संबंध में ही वास्तु प्रस्तुत कर रहे हैं। फ्लैट जो भारतवर्ष के या दुनिया के कहिए 72% लोग फ्लैट में रह रहे हैं। जो शहरीकरण, शहर में जो भी रह रहे हैं उसमें 72% केवल फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि फ्लैट सस्ता मिलता है और कम जगह में कई मंजिला इमारत बन जाता है। जब ऐसी स्थिति में कोई भी बिल्डर्स पूर्ण रूप से वास्तु के आधार पर फ्लैट नहीं बना सकता। अगर एक फ्लैट वो वास्तु को के अनुरूप बनाने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से दूसरा फ्लैट उसका वास्तु का अनुरूप हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में हमें उस फ्लैट का चयन करना है जिसमें अधिक से अधिक वास्तु को फॉलो किया गया हो, वास्तु के अनुरूप बना हुआ हो। अब देखें कि वास्तु जो फ्लैट के लिए होता है, क्या बहुत वास्तुशास्त्री का ये कहना है कि वो हवा में लटका हुआ है, तो वहाँ पर वास्तु जो है सो पूर्ण रूपेण से अप्लाई नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तु अर्थात मानसार में ये कहा गया है, विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है और मैमत्स में कहा गया है। ये समझिए कि जिस घर में भी मनुष्य रहता है उस पे वास्तु अप्लाई होता है, अर्थात वास्तु के अनुरूप ही वह होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जहाँ है, मनुष्य का जीवन या निर्माण 5 तत्व से बना हुआ है और वह वास्तु भी 5 तत्व को अपने आप में ढाले हुए हैं, अर्थात उसी 5 तत्व में वह जो है सो अपने आप को पूर्ण रूपेण वास्तु व्यवस्थित है। अब देखें कि फ्लैट जिस मकान में या जिस भी जो इमारत बना हुआ है, भवन बना हुआ है, उसमें बहुत प्रकार के या बहुत मंजिला जो है सो फ्लैट बना हुआ है। तो हमें ये देखना है कि जो मकान बना हुआ है या जो भी उसका पूरा जो है भवंस है, उसका भी वास्तु देखना है। और जिस फ्लैट पर, जिस मंजिला पर आप रहने जा रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं या रह रहे हैं, उसका भी आपको वास्तु देखना है। यह समझिए कि 75% जिसमें जो फ्लैट आप परचेज कर रहे हैं उसे देखना है और 25% आप जिस भवन में वो फ्लैट है या जो मकान में है, उसमें मल्टी में है, उसका देखना है। तो हम पहले अब देखते हैं कि जिसमें हम रहने जा रहे हैं वह वास्तु के अनुरूप कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात है, जो इम्पोर्टेंस है उसका एंट्रेंस का। आप जब भी फ्लैट परचेज करने लगे तो उसके सेंटर पॉइंट में आप जाएं एक अंदाज से, क्योंकि अगर आप उसके सेंटर पॉइंट में जा करके अपने मोबाइल से कंपास निकाल करके 0 डिग्री मिला है, 0 डिग्री अर्थात नॉर्थ जहां रहता है वह 0 डिग्री कहलाता है। डिग्री की हम बात इसलिए करते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो। जहां भी 0 डिग्री मिल रहा है वह नॉर्थ कहलाता है। उसके बाद आप एक प्लेन पेपर रख करके और सब अनुरूप सारे डिग्रियों को खींच लें। अब देखना क्या क्या है कि आप क्या क्या, पहले इंट्रेंस की बात कर रहे हैं। इंट्रेंस जो होता है किसी भी दिशा के, चाहे किसी दिशा का आप फ्लैट कर रहे हैं, पूरब दिशा का परचेज कर रहे हैं, दक्षिण दिशा का परचेज कर रहे हैं, पश्चिम दिशा का परचेज कर रहे हैं या आप उत्तर दिशा का परचेज कर रहे हैं, तो कुछ जो प्रवेश द्वार है वह बिल्कुल निषेध है, उसके बारे में भी बताएंगे। और जो कुछ परचेज द्वार है उस अपने वास्तु के अनुरूप है, वह आपको देखना आवश्यक है। क्योंकि यह देखें, एंट्रेंस जो है आपके भाग्य को बदलता है, आपकी सफलता को बदलता है। आप जो चाहते हैं सुख शांति समृद्धि से रहना, उसको आप सपोर्ट करता है वो एंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार है। तो हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ का प्रवेश द्वार जो है, आप समझिए कि अगर हम ईशान कोण में लेते हैं, अर्थात कहें कि ईस्ट और नॉर्थ के कोण जहां आ रहा है, 45 डिग्री जहां आ रहा है,
45 डिग्री से आप चले वायव्य कोण की तरफ अर्थात 315 डिग्री की तरफ, तो आप देखें कि ईशान कोण 1 से 2 पद छोड़ करके आप तीसरे और चौथे पद में भी बना सकते हैं। या आप इधर से कहें कि वायव्य कोण से अगर आप ईशान कोण की तरफ चलते हैं तो भल्लाट अर्थात तीसरे चौथे पद में आप बना सकते हैं। इधर भी आपके लिए ये शुभ हो सकता है। तो आप नॉर्थ के दिशा को समझ गए। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे कमेंट में जा करके आप कहेंगे, हम बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। आप पूर्व दिशा की ओर हैं, ईशान कोण अर्थात 45 डिग्री से चलते हैं और 135 डिग्री के बीच में 2 पद को छोड़कर, ईशान पद के 2 पद को छोड़ करके तीसरे और चौथे पद में जो है सो आपको प्रवेश द्वार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पूर्व दिशा में 3 प्रवेश द्वार मिलता है व्यक्ति को। पहले तो मिलता है कि नॉर्थ और ईस्ट का प्रवेश द्वार, दूसरा मिलता है सेंटर ईस्ट का प्रवेश द्वार, और तीसरा मिलता है ईस्ट और साउथ का प्रवेश द्वार। तो जो सबसे श्रेष्ठ है आपका एकदम ईस्ट में अगर मिल रहा है, जो इंद्र भगवान के प्रवेश द्वार कहलाता है, सूर्य भगवान का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो वहाँ पे अगर प्रवेश द्वार मिल रहा है अर्थात सेंटर पॉइंट से लेफ्ट किधर, ये ईशान की तरफ, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ईशान कोण में भी मिलता है अर्थात कहिए पूर्व पूर्व उत्तर के अर्थात ईस्ट ईस्ट नॉर्थ के क्षेत्र में भी मिलता है, वह भी बहुत ही अच्छा है, उतना खराब नहीं है। लेकिन अगर यही प्रवेश द्वार अपने को ईस्ट और साउथ के कोण पर मिलता है, यह कतई शुभ नहीं है। इस पर प्रवेश द्वार में जाना अपने लिए ठीक नहीं है। अब हम देखें कि दक्षिण की तरफ 2 दिशा बता चुके हैं, उत्तर और पूर्व की। दक्षिण के तरफ जो प्रवेश द्वार है अग्नि कोण से अर्थात 135 डिग्री से चलते हैं और 225 डिग्री के बीच में, तो 135 डिग्री से चल करके 2 पद को छोड़ दें, क्योंकि 9 भाग में बांट करके आप देख सकते हैं। अब इसको आप डिग्री के आधार से देख सकते हैं। 135 डिग्री प्लस जो है सो आप सेंटर पर चले आए अर्थात 180 डिग्री पर चले जाए, तो 180 डिग्री से लेकर के आपको अग्नि कोण के तरफ अर्थात 135 से 180 डिग्री के बीच का अगर प्रवेश द्वार मिलता है तो बहुत हद तक ठीक है। लेकिन अगर यही सेंटर में मिल गया 180 डिग्री जो साउथ कहलाएगा, वह भी ठीक नहीं है, एकदम सेंटर पॉइंट ठीक नहीं है। और दूसरा जो है नैऋत्य का अर्थात कहिए कि साउथ वेस्ट का, यह भी प्रवेश द्वार आपके लिए अच्छा नहीं है। अब हम आते हैं पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोण का प्रवेश द्वार बिल्कुल गलत है, नहीं ही लेना है ऐसा फ्लैट। और पश्चिम ठीक सेंटर पश्चिम भी कुछ हद तक सही है। और आपका जो है सो वायव्य कोण अर्थात वायव्य कोण तो वो भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से प्रवेश द्वार जो आपको है इसका चयन करना है। कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आप फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको विधिवत बताएंगे। अब प्रवेश द्वार हो गया, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वह ईशान कोण होता है अर्थात 45 डिग्री जहाँ आ रहा है वह ईशान कोण कहला रहा है। ईशान कोण में कभी भी आपका टॉयलेट नहीं आना चाहिए, या अगर ऐसा फ्लैट मिल रहा है तो बिल्कुल कतई नहीं ले उसको। टॉयलेट के बारे में बता रहे हैं और वो भी ईशान कोण में, तो कतई नहीं लेना है। अगर वहाँ किचन भी आ रहा है तो भी नहीं लेना है। अगर बहुत अधिक वह स्थान पैक है या कोना कटा हुआ है तो भी आपको नहीं लेना है। वो होना कैसा है, अधिक रोशनी वहाँ आए, सूर्य की प्रकाश वहाँ आए और अधिक से अधिक जो है सो खुला हुआ स्थान अगर ईशान कोण में है या पूजन स्थल आ रहा है तो आप ऐसा फ्लैट ले सकते हैं। अब अग्नि कोण में भी आपको टॉयलेट नहीं आना चाहिए। वहाँ अग्नि कोण में जब भी आए तो किचन आए, किचन नहीं भी है टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर बेडरूम भी चल सकता है लेकिन आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन होना चाहिए। किचन नहीं है कोई बात नहीं है लेकिन टॉयलेट नहीं होना चाहिए।
टॉयलेट अगर है तो अब इसका ट्रीटमेंट भी बताते हैं कि जिसका ऐसा फ्लैट है जिसमें ईशान कोण में भी टॉयलेट बना हुआ है और या तो अग्नि कोण में भी बना हुआ है, तो क्या करेगा वो? उसके लिए ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, उपचार है। वह क्या है ये समझिए। ईशान कोण का उपचार बता रहे हैं, ध्यान से सुने कि टॉयलेट के चारों तरफ आपको 4 इंची का ग्रीन रंग का टेप लगा देना है, पहला तो ये कंट्रोल होगा। दूसरा क्या करना है, ईशान कोण में आपको समुद्री नमक किसी भी कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में रख दें और प्रत्येक सप्ताह बदले, यह ध्यान देना आवश्यक है। तीसरी बात, वो सूखा हुआ रहे और नमक इत्यादि के पोछा से कंटिन्यूड लगाए। जो भी व्यक्ति उपयोग करे अपने घर में बांध लें कि वहाँ पर पानी इत्यादि बहुत ज़्यादा नहीं, गंदगी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कवार नहीं होना चाहिए, डस्टबिन नहीं होना चाहिए, तो उपयोग करें और तत्काल उसके नमक से पोछा से उसको जो है सो आप बिल्कुल साफ कर दें। वहाँ पर रूम फ्रेशनर इत्यादि हर हमेशा छिड़कते रहें और चावल और हल्दी के चूर्ण मिला करके एक पोटली में बांध कर किसी कोने में टांग दें, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब अग्नि कोण के ट्रीटमेंट बता रहे हैं। अगर वहाँ टॉयलेट है, रहना ही नहीं है, अगर इनकेस आपका बना हुआ है टॉयलेट, तो वहाँ रेड रंग के 4 इंची का पट्टी आप लगा दें। येलो रंग का भी पट्टी आप लगा सकते हैं, ग्रीन रंग का भी पट्टी आप वहाँ लगा सकते हैं। ये तीनों कलर वहाँ चल सकता है। दूसरी बात है कि वहाँ पर हर हमेशा सूखा रहना चाहिए। स्नान ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। टॉयलेट का जब उपयोग करना है तो कर लें, बढ़िया से साफ़ सुथरा सूखा रखें वहाँ, और रेड रंग का एक बल्ब वहाँ जला करके रखें। वहाँ पर भी आप जो है समुद्री नमक रख सकते हैं कांच के बर्तन में और उसे हर हमेशा सप्ताह में बदलते रहें। इस तरह से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम अब आते हैं, टॉयलेट हो गया, किचन कहाँ होना चाहिए। किचन के लिए सबसे श्रेष्ठ है जो है फ्लैट में रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं। 3 से 4 पॉइंट दे रहे हैं। किचन आपका अग्नि कोण में होना चाहिए। 135 डिग्री पर अगर है तो भी चल सकता है, या तो 135 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में है तो भी चल सकता है, लेकिन पूर्व मुख होकर के आपको भोजन बनाना है। और या इधर समझिए कि अग्नि कोण 135 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में भी अगर किचन हो जाता है तो चल सकता है। इनकेस ये तीनों जगह आपके लिए सूटेबल नहीं हो रहा है तो किचन वायव्य कोण में आप लेकर जा सकते हैं। यह जो है सो वशिष्ठ संहिता में बताया गया है कि जहाँ भंडारण है, भंडार रखने का जगह है, भंडारण के संबंध में हमारा वीडियो आ चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो अगर भंडारण वहाँ है तो वहाँ पाक जो है किचन बनाने, भोजन बनाने की भी सुविधा हो सकती है, यह क्षम्य है। तो आप वायव्य कोण में भी आप किचन रख सकते हैं। फ्लैट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगर एक जगह संभव नहीं है, दूसरी जगह संभव नहीं है, तीसरी जगह संभव नहीं है, तो चौथे जगह पर भी आप किचन रख करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अब मास्टर बेडरूम का है। मास्टर बेडरूम 180 डिग्री से लेकर के आपको 270 डिग्री के बीच में आपको अगर होता है कहीं भी तो चल सकता है। आप वहाँ मास्टर बेडरूम देख करके और फ्लैट ले सकते हैं इनकेस। लेकिन इसमें आपको सावधानी रखना है कि SSW के क्षेत्र में नहीं आए। SSW अर्थात कहें कि 180 डिग्री से 11 डिग्री के बाद जो है 180 डिग्री प्लस 11 डिग्री के बाद SSW डिग्री 22 डिग्री तक चला जाता है। तो आप समझिए कि 190 डिग्री से लेकर के सीधा 110 डिग्री तक अगर आपका बेडरूम आ रहा है, सिरहाना आ रहा है, तो आपके लिए उचित नहीं है। अब बेडरूम हो गया। अब ब्रह्म स्थान को देखें फ्लैट में कि वहाँ कोई हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं जा रहा है, कोई टॉयलेट इत्यादि नहीं बना हुआ है, सीढ़ी इत्यादि नहीं बना हुआ है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। खुला स्थान हो और उसे हर हमेशा वहाँ पर एक स्वास्तिक, भले ही रेडीमेड स्वास्तिक बना दे, स्वास्तिक नहीं, नो सॉरी, वहाँ पर हर हमेशा रंगोली बना करके रखें और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये चीज़ आप देख लिए। अब देखें कि जिस भवन में आपका
मकान है, अर्थात जिस मल्टी में आपका मकान है वह मल्टी का आप वास्तु देखने जा रहे हैं, जो 30 से 25% उसे देखना जरूरी है। सबसे पहले वह मल्टी जहां बना हुआ है, अगर उसे ईशान कोण में कोई हैवी कंस्ट्रक्शन है या सीढ़ी जा रहा है, तो उस भवन का, उस मल्टी का कोई भी फ्लैट भी आप नहीं लें। दूसरी बात है कि अगर वहाँ कूड़ादान या पूरा घर बना हुआ है तो वो फ्लैट नहीं लें। तीसरी बात कि वहाँ बिल्कुल पैक है, खुला स्थान नहीं है, तो वो फ्लैट वहाँ पर नहीं ले। या आप ठीक नैऋत्य कोण अगर कटा हुआ है तो वो भी आपको मल्टी का फ्लैट नहीं लेना है। या वहाँ पर नैऋत्य कोण में, उस भवन के नैऋत्य कोण में बोरिंग है या कुआं है या वाटर टैंक का स्थान है या सेप्टिक टैंक है, तो भी आपको नहीं लेना है। तो ये मल्टी के बारे में भी बताए कि ये 2-4 सावधानी आपको रखना आवश्यक है। ये चीज़ जो है सो आपको देखना आवश्यक है। तो अब हम आगे ये वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ज्ञानवर्धक होगा। आप जितने भी लोग हैं जो शहरीकरण में फ्लैट लेना चाहते हैं, इस वीडियो को देख करके आप अनुसरण करके उपयोग में ला करके अपना फ्लैट ले सकते हैं। और फिर इस पर अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो रही है तो मेरे कमेंट में आकर के निश्चित रूप से कहें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।